नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और ये मेरा फेमस डायलॉग है जो आप है ना काफी बार कहते होंगे कि गुरुजी आते ही बोलेंगे कि मस्त रहो, जबरदस्त रहो। तो बस यही चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहालियों से भरा रहे और आप यूं ही प्रगति करते रहो, जीरो से हीरो तक का सफर आप तय जरूर करो। मैं आज जो विशेष परिचर्चा करने आया हूं, क्योंकि काफी लोग काफी यूट्यूबर इस चीज पर वीडियो बना चुके हैं कि 13,000 से बढ़कर अब जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती के जो पद है वो 19,000 हो गए। बहुत सारे लोगों ने बनाया, थंबनेल पर भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि आपको सत्यता जानने के लिए इसके अंदर तक आना ही पड़ेगा। पहली कंडीशन, ये पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में क्या होगा, मैं नहीं कह रहा 13 से 19 हो गए हैं, मैं क्या कह रहा हूं, ये पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो कौन सी कंडीशन पर बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो 19,000 होंगे या 30,000 जो पूरे पद है उन्हीं की बात की जाएगी। सफाई कर्मचारी की भर्ती और बेरोजगार साथियों के लिए यह वीडियो देखना जरूरी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वीडियो पर आप जुड़ चुके हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए पल पल और अच्छी न्यूज आपको यहीं से मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करूंगा कि पद बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो 19,000 होंगे, 13,000। और इस भर्ती में क्या क्या रोड़ा आ रहा है उस पर भी परिचर्चा करूंगा। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज, राजस्थान नगर निगम नगर निकाय में सफाई कर्मचारियों के 13,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में क्या चल रहा है आप, और क्या चल रहा है आजकल। तो कह रहे हैं कि 13,000 से 19,000 हो रहा है, मगर जैसे एक बात ये पढ़ना बिल्कुल है, एक ट्वीट का है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये कोई मीणा जी है, उनका है। उन्होंने पदों की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 19,000 से ज्यादा करके भर्ती को आयोजन करने का आश्वासन दिया गया है। अब आश्वासन नतीजों पर नजर है, यानी कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं है। पहली कंडीशन, कहीं भी सरकार का ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, यह केवल आश्वासन दिया गया है कि पदों को बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर पद बढ़ते हैं, पद बढ़े, पद अधिक होंगे, बढ़ेंगे, तो मैं बताऊं 13,000 जो पद है उनको बढ़ाकर आप कम से कम 30,000 पद करेंगे। 19,000 किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे भाई साहब, ये बता दूं। क्यों नहीं करेंगे, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आगे जो भर्ती होगी वो 12,000 पदों की, आपको पहले ही पता है कि 12,000 से अधिक पदों की बात करने की कोशिश की गई है। 12,000 से अधिक पदों की बात करने की कोशिश की गई है। तो अब क्या है कि 13,000, 12,000, 25,000 तो ये होते ही हैं। और डीएलबी ने या सरकार ने कितने पदों की घोषणा कर रखी है? 30,000 पदों की घोषणा कर रखी है। अगर मेरा जो अनुभव कहता है, ये तो आश्वासन दिया है कि 13,000 से 19,000 कर देंगे साहब, ये किसी मीणा जी ने ट्वीट कर रखा है, उसमें फायरमैन वाला जुगाड़ भी जुड़ा हुआ था। मगर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये 13,000 से जो होंगे ना, तो ये सीधे 30,000 ही होंगे। आप इस 19,000 वाले चक्कर में ना पड़े। अब देखो 19,000 आ गए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप मैं मानूंगा कि बहुत अच्छी प्रक्रिया है। भाई साहब मोसी को कॉल कर लो ना एक बार। हाँ, तो ये बहुत बड़ी, एक मिनट खेद हूं, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। आवाज आ रही हुई, मेरी आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, कि पद जो बढ़ेंगे जो 13,000 की अपेक्षा 19,000 नहीं होंगे। मेरे अनुभव ये कहता है 30,000 होंगे, 30,000 से कम नहीं होंगे। तो एक तरह दिमाग में से फैक्ट निकाल दो कि साहब 13,000 के 19,000 हो जाएंगे। अरे 6,000 पद बढ़ा के वो क्या करेंगे हैं? अगर 12,000 का तो फिर आप कम से कम 25 का तो डालते, इसमें आश्वासन देते तो 25 का तो देते। तो अगर बड़ी, पर मुझे नहीं लगता ये भर्ती अटका रखी है। हाँ, नई सरकार आती है। अब देखो बेटा, ये हो सकता है नई सरकार आती है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, नई सरकार आती है। तो नई सरकार पद बढ़ाकर, इन पदों को बढ़ाकर कितना कर सकती है? 30,000 कर सकती है। इन पदों को बढ़ाकर कितना कर सकती है? 30,000 कर सकती है। अब सरकार कौन सी है? चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस भी बढ़ा सकती है, और चाहे बीजेपी है, ये दो ही सरकारें आएंगी राजस्थान में। तो या ये दोनों ही, क्योंकि बीजेपी आएगी तो वो चाहेगी कांग्रेस वाले पदों को खत्म करके मैं तो मेरे नए पद सर्जन कर दूं। दोबारा भी 4 नंबर वाले, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तथ्यहीन बात है। और कांग्रेस चाहेगी हमारी सरकार रिटर्न हो रही है तो
सिंघम इज रिटर्न और सिंघम इज रिटर्न तो पद 30,000 कर सकता है। 19,000 वाला मुझे थोड़ा जुमला लगता है, ये एक झूठा आश्वासन है लगता है, ठीक है। तो ये 19,000 पद बढ़ने वाली बात को तो मैं नकार रहा हूं, फिर भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं कोई देवता तो नहीं हूं, मगर मैं मेरा वे रख रहा हूं कि इतना बढ़ाएगा तो फिर 30,000 तक लेके जाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो फिर ये 19,000 वाला सिस्टम मेरे तो समझ से पर है। अब आपकी राय, आपके मत है, आप कुछ भी मानो, ये मेरा आपका फर्ज था बताने का, तो मैंने बता दिया। अब देखो एक ये है प्रैक्टिकल और इंटरव्यू का चयन 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, सफाई कर्मचारी की बम्पर वैकेंसी है, कोई है कटिंग है अखबार की, ठीक है। जयपुर राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग, 1 मिनट में पेन को छोटा कर लेता हूं, की भर्ती 176 नगर निकायों पर हो रही है। ये सारी नालियाकारी काम क्या करवाया जाएगा ये आपको बताया गया है। 80 नंबर का टोटल होगा, जिसमें 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा प्लस 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ये आपको बताया रहेगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे, कौन कौन से अधिकारी होंगे काफी बार बताया। चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा यहां डिटेल से बताया, तो मैं इसको आपको खोलकर बता देता हूं कि चयन प्रक्रिया में क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये आप देख ली, यूं होगा चयन। तो ये चयन प्रक्रिया की थोड़ी सी जो मापदंड दिया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। पहला क्या दिया गया है, अभ्यर्थियों का सिलेक्शन निकाय स्तर की गठित समिति होगी। सभी को पता है कि निकाय स्तर पर जो समिति गठन की जाएगी उसी से उसका सिलेक्शन होगा। इस बार इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिकल टेस्ट आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल पहले आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट से आपको इंटरव्यू में करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल 50 अंक का होगा, इंटरव्यू 30 अंक का होगा। अगर डिप्लोमा, जैसे प्राथमिकता वाली बात है, ये प्राथमिकता इस ट्रेड टेस्ट में ही दे सकते हैं। ट्रेड टेस्ट में जिनके पास नगर पालिकाओं का डिप्लोमा है वहां उनको क्या है, प्राथमिकता दी जा सकती है। कुल 80 अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। अनुभव को तरजीह के लिए प्रायोगिक परीक्षा के अंक अधिक रखे जाएंगे। ये देखो जो मैंने अभी 1 सेकंड पहले बात बताई वो क्या है कि अनुभव की तरजीह, जैसे आप नगर पालिका में अगर आप सफाई कर्मचारी का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो यहां आपको अधिक अंक देकर क्या है, ज्यादा नंबर देकर, कितने नंबर देकर, ज्यादा नंबर देकर, अधिक अंक देकर आपको प्राथमिकता दी जा सकती है। प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को सफाई का कार्य करवाया जाएगा। बिल्कुल जो 6 कार्य थे जैसे नालियां साफ करवाना, सीवर साफ कराना, उपकरणों की जानकारी, कचरा पृथक्करण, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अभ्यर्थियों को शौचालय, नालियों, पार्कों की सफाई करवाई जाएगी। कम से कम 4 प्रकार के काम आपसे करवाएंगे। अभ्यर्थियों को गीला व सूखा कचरा का पृथक्करण करवाना सिखाया जाएगा। सीवर कार्य के उपकरणों के इस्तेमाल का अनुभव भी देखा जा सकता है। ये आपके ये प्रमुख जांचें हैं, इनके सारे वीडियो हमने अपना ऐप में डाल रखे हैं। अब हमारा ऐप जिन्होंने खरीद रखा है उनको अब इंटरव्यू के वीडियो आपको मिलना कुछ ही दिनों में चालू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कह रहा था हम प्रक्रिया चल रहे हैं, आपका नुकसान कभी नहीं होगा, बहुत फायदा होगा। जिन लोगों को ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है वो 399 रुपए में हमारा कोर्स ले सकता है। बाय स्टडी ऐप पर जाकर हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। ऑफलाइन जो आना चाहते हैं उनके लिए 2500 फीस है, और इस 2500 फीस में आपका रहना भी होगा, आपका खाना भी होगा, और आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, और आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप 9887646020 पर संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई गुरुजी। एक तो जो मापदंड है कि ये क्या है गुरुजी, ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए हमें। ये जो बात आई है हमारे सामने, ये क्या आई है, तो ये कोटपुतली जो नया जिला बना है उसकी बात है। 67 नगर पालिका कर्मचारियों की भर्ती है यहां पर, कितने, 67 की। सफाई कर्मचारियों के 5091 आवेदन आए हैं यहां पर। कोटपुतली जो 5000 आवेदन है, ठीक है। आचार संहिता का अड़ंगा कोटपुतली में अटक सकती है सफाई कर्मचारियों की भर्ती। भाई आचार संहिता का अड़ंगा है तो कोटपुतली कोई विशेष है क्या, पहले तो ये बताओ। कोटपुतली कोई विशेष है क्या, नहीं। अटकेगी तो पूरे राजस्थान की अटकेगी, नहीं कि कोटपुतली की अटकेगी। अखबार वाले भी कुछ भी लिखते थे। पिछले 2 माह से ना तो प्रायोगिक कार्य हुआ है ना ही इंटरव्यू आया। अब कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हैं आचार संहिता लग सकती है। 7 अक्टूबर से आचार संहिता लगेगी। इसके बीच में जो शेड्यूल डाला गया वो शेड्यूल मैंने आपको पूरा समझा दिया। फैक्ट पायलट 53 नगर पालिकाओं में कुल स्थायी कर्मचारी है, 38 ये यहां के है। ज्यादा पढ़े लिखे भी कतार में है, ये भी है भाई, पढ़े लिखे लोग भी इसमें बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा यहां पर नरेश जी मीणा थे, इन्होंने क्या डाला है, नगर परिषद में 67
नगर सफाई कर्मचारियों के लिए 5091 आवेदन हुए हैं। सरकार ने इनकी भर्ती के लिए टाइम क्या है जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार इनका ओके कोटपुतली सफाई निरीक्षक का ये कहना है। यस अंक, ये जो हमेशा बात करते हैं ये इसमें कोई ज्यादा तुल वाली बात नहीं है भाई, अटकेगी तो पूरे राजस्थान की अटकेगी, यहां कोटपुतली वालों की कोई विशेष नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। आवेदक को आचार संहिता का डर, हनुमानगढ़ में 116 पद 13,100, तो भाई ये सब जिले वाले सब अलग अलग न्यूज दे रहे हैं अपनी है। ये है भर्ती प्रक्रिया का सरकार ने शेड्यूल जो डाल दिया है, उसी शेड्यूल के अनुसार भर्ती होगी। आपके दस्तावेजों की इनकी जांच है, देखो आज से ही होनी थी जांच, 2-3 दिन पहले का अखबार है। डीएलबी आवेदकों की सूची नहीं आई, थोड़ी देरी हो सकती है, तो थोड़ी देरी हो सकती है। और 25 से 27 नवंबर को इंटरव्यू के लिए जो प्रायोगिक परीक्षा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो सारी चाहिए। प्रक्रिया बहुत बार मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद है और पात्र आवेदकों का इंटरव्यू के लिए 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक जारी होंगे प्रवेश पत्र, यानी निदेशालय स्तर पर सफाई कर्मचारी भर्ती पात्र आवेदकों को प्रायोगिक इंटरव्यू के प्रवेश पत्र जारी करने का कार्यक्रम 30 से 2 दिसंबर। अब देखो यहां ये इंपॉर्टेंट बात है, 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक, क्योंकि 27 या 29 नवंबर को शायद मेरे हिसाब से अखबार वो चुनाव खत्म हो रहा है, तो उसके बाद इसको भर्ती को करवाया जाएगा। तो ये बिल्कुल ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, इसकी आप ज्यादा टेंशन ना लें। अब टेंशन लेने से भाई करने से क्या होगी, डीएलबी आवेदन नहीं आए, मंगलवार से शुरू होनी थी स्क्रीनिंग, लेकिन नहीं है। अब मंगलवार यानी कल की बात थी, मगर उनके पास कोई स्क्रीन नहीं आई, इसके लिए थोड़ी सी देरी हो सकती है। 84 ये सब अपने अपने जिलों की दे रखी है, वही जो विवरण है वही आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो सबसे मुद्दा यह था कि ये भर्ती थी, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि 13,000 से 19,000 पदों की होगी, संभावित 30,000 की होगी, मेरा जो अनुभव कहता है। ठीक है, और आपकी जो भी राय है, जो भी कमेंट्स है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी के साथ प्यारे साथियों अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। फिर से कहूंगा एक बार वीडियो को शेयर कर देना।